So coordinate geometry, chapter 21, exercise C. We will do exercise C today. Okay, exercise C is based on the distance formula. Distance formula. Okay, now what is the distance formula? See, first of all, you have to understand that on a graph paper, see, just a second, I'll draw a graph here. See, a graph paper pe we have x-axis and we have y-axis. You have x-axis and y-axis, and then you have numbers here. On x-axis, you will have 1, 2, 3, 4, 5. On y-axis also, you will have 1, 2, 3, 4. Okay. Right hand side and upper side, positive numbers होते हैं. ठीक है? You don't have to copy this. Just listen to what I'm saying. -1, -2, -3, -4. And here it is -1, -2, -3, -4. Okay, this is how it is. कुछ ऐसा आपका ग्राफ पेपर होता है. एंड देन आप पॉइंट्स प्लॉट करते हो इसके ऊपर. लेट्स से आपने एक पॉइंट प्लॉट किया यहाँ पे, एक पॉइंट प्लॉट किया लेट्स से यहाँ पे. ठीक है. सो आपको अगर ये दो पॉइंट्स, दे आर कॉल्ड एज कोऑर्डिनेट्स. पॉइंट्स आर कॉल्ड एज कोऑर्डिनेट्स. पॉइंट्स आर कॉल्ड एज कोऑर्डिनेट्स. ओके, तो आपको इस कोऑर्डिनेट्स को, आपके इस कोऑर्डिनेट्स के बीच में का डिस्टेंस फाइंड करना है. लेट्स से यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज कोऑर्डिनेट्स. इनके बीच में का डिस्टेंस. ओके, तो आपको ग्राफ पेपर पे इन पॉइंट्स को प्लॉट करना एंड देन स्केल से इनके बीच में का डिस्टेंस मेजर करना. ये करने की जरूरत नहीं है. आप डायरेक्टली एक फॉर्मूला यूज करके दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड कर सकते हो. ओके, एनी टू पॉइंट्स, एनी टू पॉइंट्स. जैसे समझो एक पॉइंट यहाँ पे है अगर और एक पॉइंट यहाँ पे है. You can calculate the distance between these 2 points. You can calculate the distance between these 2 points directly by the distance formula. Okay. अब ये coordinates क्या होते हैं? Coordinates कैसे होते हैं? So coordinates में उसको ब्रैकेट में लिखते हैं हम coordinates को. ठीक है. First number is called as the x coordinate and the second number is called as the y coordinate. The first number is called as the x coordinate और second number is called as the y coordinate. मतलब समझो अगर मैंने लिखा यहाँ पे 1, 1, मतलब x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 1 है. ठीक है. तो इसको प्लॉट कैसे करते हैं ग्राफ में? यहाँ पे ये है आपकी x एक्सिस. सी, ये जो ये है ना हॉरिजॉन्टल, दिस इज द x एक्सिस. दिस इज द x एक्सिस. एंड ये जो वर्टिकल है, दिस इज द y एक्सिस. ओके, तो अभी x के ऊपर 1 कहाँ पे है? यहाँ पे. y के ऊपर 1 कहाँ पे है? यहाँ पे. ओके, तो इसको ऊपर लेके जाना है, इसको साइड में लेके आना है एंड ये आपको कॉमन पॉइंट मिला. दिस पॉइंट इज 1, 1. x1, y1. मैं और एक एग्जांपल दिखाता हूँ. लेट्स से आपको ये प्लॉट करना नहीं है इन दिस एक्सरसाइज. आई एम जस्ट शोइंग यू फॉर योर नॉलेज. Let's say the point is -2, 4. मतलब x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 4. ओके, सो x की वैल्यू -2 है. मतलब x में -2 कहाँ पे है? यहाँ पे. ये रहा -2 x पे. और y के 4 कहाँ पे है? ये रहा 4. सो मीट दिस 2 पॉइंट को ज्वाइन करना है. तो -2 को ऊपर लेके जाओ, 4 को साइड में लेके आओ. दिस विल बी द पॉइंट ऑफ मीटिंग. सो ये पॉइंट है -2, 4. समझ रहा है पॉइंट्स प्लॉट कैसे होते हैं? ठीक है, आपको करना नहीं है ये दिस प्लॉटिंग वाज देयर इन द फर्स्ट एक्सरसाइज. ओके, सो दिस इज हाउ यू प्लॉट द पॉइंट्स. सो ये हमने पॉइंट्स प्लॉट किए. नाउ वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम. ओके, जस्ट अ सेकंड. यस कली. Sir, can you please explain? I didn't got it. These points. See, I'll take an example here. First, understand that जो coordinates exam में देते हैं, let's say the coordinates is 2, 4. So this ये जो first number होता है ना, that is the x coordinate.
Okay, and this second number is the y coordinate. So understand the names. The first number is the x coordinate, the second number is the y coordinate. Okay, ठीक है. Now you have to, on the graph paper, this is a graph paper होता है, ठीक है. Where is 2 here? x के लाइन में 2 कहाँ पे है? This is 2. और y के लाइन में 4 कहाँ पे है? This is 4. y के लाइन में, correct? So you have to इन दोनों पॉइंट्स को मीट करवाना है, इस 2 को और इस 4 को. इसको मैंने यहाँ पे मीट करवाया. सो दिस इज द पॉइंट 2,4. ओके, इसको हम नाम दे सकते हैं ए. सो दिस पॉइंट ए इज 2,4. बस दिस मच यू हैव टू रिमेंबर. यस, और स्ट्रेट ही मीट करते हैं पॉइंट्स. ओके, ऐसे 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 टेढ़ा मीट नहीं करवाना है. नो, नॉट लाइक दिस. स्ट्रेट, एकदम straight meet होना चाहिए. From your straight line, from your straight line, and they should meet like this. Okay, so ये है point. Now you don't have to plot the graph in this exercise. What we have to do is we have to find the distance between the 2 points. ठीक है, तो मैं आपको पहले points समझा रहा था कि points होते क्या है. So I'll erase. अभी ये graph की जरूरत नहीं है हमें. तो x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट समझ में आया. व्हाट इज x कोऑर्डिनेट? अगर एक पॉइंट दिया हुआ है 2,4, सो दिस इज द x कोऑर्डिनेट एंड दिस इज द y कोऑर्डिनेट. ठीक है. नाउ रिमेंबर वन थिंग, x कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम है, एक और नाम है x कोऑर्डिनेट का. द अनदर नेम ऑफ x कोऑर्डिनेट इज एब्सिसा. Another name for x coordinate is abscissa. ठीक है, मैं आपको बताऊंगा आपको क्या लिखना है और क्या नहीं लिखना है. ठीक है. Another name for y coordinate is ordinate. थोड़े new terms है, but you will have to remember them. I can understand that there are some new terms, but ये आनी चाहिए. ठीक है. So अब जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ वो कॉपी करो. कॉपी दिस. What is x coordinate? What is y coordinate? Copy this. x coordinate का दूसरा नाम क्या है और y coordinate का दूसरा नाम क्या है? ठीक है. इन दोनों में कुछ डाउट है? व्हाट इज एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और उनके दूसरे नाम? एनी डाउट हियर? सर व्हाट इज द ए उसका नाम है, मतलब कोऑर्डिनेट को नाम देते हैं. ए बी सी डी, कोई भी ऐसे. क्या? कुछ भी नाम दे सकते हो. हाँ, वो एक्चुअली क्वेश्चन में ही दिया हुआ होता है. पॉइंट्स को नाम देते हैं, कभी कभी नाम देते हैं, कभी कभी नहीं देते हैं. जस्ट एग्जाम्पल है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. ए बी सी कुछ भी हो, जो अंदर के नंबर्स है दे आर इम्पोर्टेंट. ठीक है. ओके. अब अगर ऐसा लिखा है पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है, तो अगर पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर है तो उस पॉइंट में स्पेशल क्या होता है? y is 0 फॉर दैट पॉइंट. अगर पॉइंट ऐसे लिखा हुआ है क्वेश्चन में दैट पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, देन द वैल्यू ऑफ y कोऑर्डिनेट विल बी 0. मतलब वो पॉइंट कुछ ऐसा होगा, x, 0. y की वैल्यू 0 हो जाती है. If the point is on x-axis, y will be 0, and vice versa. If the point is on y-axis, x will be 0. तो x की जगह पे 0 आएगा और y की वैल्यू नहीं पता. सी नॉर्मली पॉइंट क्या होता है? x, y होता है पॉइंट. करेक्ट. ये एक नॉर्मल पॉइंट है x, y.
ओके, लेकिन अगर ये पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस है तो इसका जो y होता है वो 0 बन जाएगा, और अगर ये पॉइंट y एक्सिस के ऊपर है तो इसका x 0 बन जाएगा। समझ रहे हैं? Sir, can you please explain this part again and say the reason for this? रीजन, हाँ, सी, अच्छा, हैव यू कॉपीड दिस? ये कॉपी हो गया? आई जस्ट इरेज इट देन। So which point is on X? Which point? विच पॉइंट इज ऑन एक्स? जो फर्स्ट नंबर होता है वो एक्स पे होता है, सेकेंड नंबर है वो वाई होता है। Okay, sir. I hope everybody has copied this. I'll tell you the reason behind why what is 0. See, point on x-axis. X-axis क्या होता है? This is x-axis and this is y-axis. ठीक है, ये जो पॉइंट है दिस इज एक्स एक्सिस, ये जो स्लीपिंग लाइन है दिस इज एक्स एक्सिस, ओके, और ये जो स्टैंडिंग लाइन है दिस इज वाई एक्सिस। ओके, चलो मैं यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखता हूँ, 1 2 3 4। आई विल राइट सम नंबर्स हियर, 1 2 3 -1 -2 -3 -1 -2 -3 -2। Okay, left side and downward side is negative, up and right is positive. Okay, ठीक है। now let's say मैंने एक पॉइंट यहाँ पे मार्क किया, let's say here. Okay, for this point मैं अगर आपको पूछूं what are the coordinates of this point, what are the coordinates of this point, मतलब इस पॉइंट के x की वैल्यू क्या है और y की वैल्यू क्या है? Can you tell me? पहले x और फिर y, ठीक है। इस पॉइंट के, ये जो पॉइंट यहाँ पे मैंने बनाया है, इसके x और y की वैल्यू क्या है? पहले x और फिर y, हमेशा पहले x और फिर y। ओके, Sir, 3,0. 3,0, 0 कहाँ से आया? No, sir, 3,2. हाँ, सी, ये बीच में पहली बात तो 0 होता है, ठीक है, दिस जो सेंटर पॉइंट है ना दिस इज 0। ओके, तो अभी आपने आंसर्स दिया है, मुझे काफी लोगों ने चैट पे आंसर्स दिया है, करेक्ट आंसर दिया है। ये पॉइंट का x क्या है? दिस पॉइंट का x है 3, देखो मैंने मार्क किया, x है 3, ठीक है। इस पॉइंट का y क्या है? y है 0। ओके, यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन नहीं है, क्लियर है कि कैसे मुझे 3 और y क्या है इसका 2, ठीक है, x है इसका 3 और इसका y है 2, करेक्ट। तो ये पॉइंट हुआ 3,2। एनी डाउट हियर, मैंने कैसे लाया 3,2? Sir, can we write 2,3? नो नो, इट विल बी रॉन्ग। पहले x की वैल्यू और फिर y की वैल्यू, ठीक है। ये समझ में आया 3,2 कैसे आया? चलो ठीक है, अब आते हैं हमारे पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस के ऊपर। नाउ लेट्स से आई मार्क अ पॉइंट हियर, समझो ये एक पॉइंट है, कैन यू सी, मैंने एक पॉइंट मार्क किया है। ओके, अब इस पॉइंट के लिए मुझे बताओ x की वैल्यू क्या है और y की वैल्यू क्या है?
Sir, 2,0 because the point is on x-axis. ओके सी वापस सेम रूल। अब ये पॉइंट में पहले देखेंगे x की वैल्यू क्या है। तो x एक्सिस के ऊपर ये पॉइंट x एक्सिस के ऊपर ही है, करेक्ट। तो x पे उसकी कौन सी वैल्यू है, इट इज 2। ओके अगर देखो पॉइंट अगर यहाँ पे होता तो हम देखते हैं कि x के ऊपर कौन सी वैल्यू है। ओके अब ये x के उसके नीचे x का कौन सा नंबर आता है, बट ये तो ऑलरेडी उस नंबर के ही ऊपर है, ठीक है। तो x की वैल्यू है 2। ओके और फिर y की वैल्यू क्या है इसकी, तो इसको y के ऊपर लेके जाओ यहाँ पे। तो y में कौन सा नंबर आ रहा है यहाँ पे, 0। ये y के नंबर्स है, दीज आर द नंबर्स ऑफ y, करेक्ट। ये y के नंबर्स है, तो y का कौन सा नंबर आ रहा है, 2। 0 आ रहा है, करेक्ट, y का नंबर। और x के लिए नंबर क्या था, x के लिए नंबर था 2। समझ में आ रहा है, x का नंबर है 2 और y का नंबर क्या आ रहा है 0। तो पॉइंट क्या मिल रहा है 2,0। ओके अब एक और पॉइंट के लिए देखते हैं। लेट्स से पॉइंट इज हियर। सी ये जो 0 वैल्यू है ना, ये 0, ये x के ऊपर x का भी 0 है और y का भी 0 है, ये कॉमन है 0। दोनों लाइन इंटरसेक्ट हो रही है ना यहाँ पे। तो y का भी 0 कहाँ पे है, 3 2 1 0 इधर ही है, -1 -2 -3। ये y का भी 0 है और x का भी 0 है, दोनों का है, वो कॉमन है वो 0। बाकी नंबर्स अलग अलग है x एक्सिस एंड y एक्सिस पे, बट 0 इज कॉमन फॉर बोथ। ओके अब मुझे बताओ ये वाले पॉइंट के बारे में बताओ जो मैंने यहाँ पे मार्क किया है, दिस पॉइंट। इसका आंसर मैं यहाँ पे लिखूंगा, इसका आंसर मैंने इधर लिखा है। ये जो पॉइंट है अभी, इस पॉइंट के पहले x की वैल्यू क्या है वो बताओ। तो इस पॉइंट को x एक्सिस के ऊपर लेके जाएंगे तो क्या दिख रहा है, x की वैल्यू इसकी 0। और इस पॉइंट के y की वैल्यू क्या है, ये ऑलरेडी y के ऊपर है। और कौन से नंबर के ऊपर है, ये 3 के ऊपर है। सो इसकी y की वैल्यू क्या हुई, 0,3। समझ में आ रहा है, एनी डाउट हियर? सक्षम पक्षाल, एनी डाउट? Sir, what if a number what if a point come between two numbers, like between 1 and 2? तो 1.5 आएगा, वैसे आएगा नहीं, डोंट वरी। Okay, sir. ठीक है तो अभी ये दोनों पॉइंट्स आप लोग ने देखा, मैंने प्लॉट किया, ये एक ये और एक ये, ठीक है। अब वापस हमारे पॉइंट के ऊपर आते हैं जो हम सीख रहे थे, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। ये जो एक पॉइंट था एक्स एक्सिस के ऊपर, इसमें क्या स्पेशल था, इसके y की वैल्यू 0 थी, करेक्ट। इसके y की वैल्यू 0 थी। तो वही मैं आपको बताया यहाँ पे कि कोई भी पॉइंट जो एक्स एक्सिस के ऊपर होगा, ठीक है, समझो अगर ये पॉइंट होगा, लेट्स से दिस इज द पॉइंट, तो इसकी वैल्यू होगी 4,0। लेट्स से अगर ये वाला पॉइंट होगा तो इसकी वैल्यू होगी -3,0। कोई भी पॉइंट जो एक्स एक्सिस के ऊपर होगा उसके y की वैल्यू 0 होगी। ओके सर वो अभी हम लोग ने किया था 0,3 वाला सम, तो उसमें वो ये भी तो हो सकता है ना, मतलब -3 तक जा सकता है, क्योंकि बाकी के समझ में तो किधर था ही नहीं ऐसे। क्या -3? हम्म, -3 पे कैसे जाएगा? देखो आपको पॉइंट को ट्रेस करना होता है। ये जो पॉइंट है यहाँ पे, ये जो आपको यहाँ पे पॉइंट दिख रहा है, ये 3, ठीक है। तो आपको देखना है कि ये पॉइंट की x की वैल्यू क्या है। ये x एक्सिस है आपका, नीचे आपको ये x एक्सिस दिख रहा है, ये x एक्सिस है। तो इस पॉइंट पे x की क्या वैल्यू है, 0 पे है वैसे, और y पे तो ऑलरेडी 3 पे ही है, ये y के ऊपर। तो इसकी पॉइंट बनता है 0,3। ओके अब जो पॉइंट यहाँ पे दिख रहा है, ये पॉइंट x एक्सिस के ऊपर था,
ठीक है, तो इसमें क्या था, इसमें y 0 था, सॉरी इसमें x की वैल्यू 0 थी एंड y कैन बी एनीथिंग। ओके, लेट्स फॉर एग्जांपल इफ आई टेक दिस पॉइंट, जो -3 के ऊपर है, तो इसकी वैल्यू होगी 0, -3। ओके, तो अगर पॉइंट y एक्सिस के ऊपर है तो उसका x 0 होगा, अगर पॉइंट x एक्सिस के ऊपर है तो उसका y 0 होगा। ओके, Sir, uh, if there is only x given, then only y will be 0, na? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं देंगे वो, या तो फिर आपको वो इंफॉर्मेशन देंगे दैट द पॉइंट इज ऑन x एक्सिस, तो ही आप अज्यूम कर सकते हो कि y 0 है। Yes, so that only if only x is given, x axis का value is given, then only we can assume y is 0. आई एम सेइंग व्हाट आई एम सेइंग इज, अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा है कि द पॉइंट इज ऑन x एक्सिस, ऑन x एक्सिस, ओनली देन यू कैन से दैट y is 0। अगर पॉइंट x एक्सिस के अलावा और कहीं पे भी है, ठीक है, मेंशन नहीं किया है, तो आप नहीं ले सकते y 0, तो y अननोन होगा। ओके, सी एज वी सॉल्व ना योर डाउट्स, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ज्यादा टेंशन मतलब, एज आई सेड इन द बिगिनिंग द चैप्टर इज इजी, ओके, बट दिस इज समथिंग न्यू फॉर यू, यू हैव नॉट डन दिस बिफोर, ये ग्राफ वाला पार्ट। तो कुछ भी चीज नई आती है तो शुरू में थोड़े थोड़े कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, बट द चैप्टर इज इजी, ओके, एंड यू विल अंडरस्टैंड इट नाउ। ठीक है, तो आई होप ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया है, एंड आई होप यू हैव कॉपीड दिस आल्सो। ये कॉपी कर लो, पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, फिर मैंने बताया था एब्सिसा, एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिसा भी बोलते हैं एंड वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट बोलते हैं। ठीक है, वाई को ऑर्डिनेट, एक्स को एब्सिसा, ये उनके दूसरे नाम याद रखो। ठीक है, there are total 20 sums in this exercise, right? Okay, ठीक है, चलो I'll erase this. Now I'll give you the main formula. ये तो मैं आपको सिर्फ नाम बता रहा था चीजों के। Now I'll give you the main formula. That is the distance formula. What is the distance formula? Distance formula is x2 minus x1 the whole square, x2 minus x1 the whole square. Copy this. Plus y2 minus y1 the whole square. ठीक है, अब ये x1 x2 क्या है, y1 y2 क्या है। ठीक है, सी इफ देयर इज अ पॉइंट, समझो आपको पॉइंट दिया है a s2, 4 और एक पॉइंट दिया है b s5, 3, दो पॉइंट्स दिए। ठीक है, और आपको बोला है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज पॉइंट्स, मतलब आपको इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, मतलब डिस्टेंस ए बी फाइंड करना है। ठीक है, डिस्टेंस ए बी। जस्ट चेक इन योर टेक्स्ट बुक, टर्न द पेज एंड चेक। आपको उन्होंने फॉर्मूला टेक्स्ट बुक में ये वाला यूज किया है और दे हैव डन इट लाइक दिस, x1 minus x2, because we should go up as per the textbook. क्या ऐसे लिखा है? Just see in the textbook. I have the old one actually. Sir, in school, I mean in Diamond Jubilee, sir has given the second one, but I think it does not matter because It does not matter. The answer will come the same only because it is always positive square. हाँ, it is a square. हाँ, yes. So actually आप x2 minus x1 लिखो या x1 minus x2 लिखो, इन दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ता, both are same. Okay, but क्या है, कोई टेक्स्ट बुक में कभी x2 minus x1 देते हैं, किसी में x1 minus x2 देते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बिकॉज स्क्वायर हो रहा है ना। सी
फॉर एग्जाम्पल 5 माइनस 7 का स्क्वायर करो या 4 माइनस 7 करो या 7 माइनस 4 का स्क्वायर करो, -3 का स्क्वायर भी +9 ही आएगा और 3 का स्क्वायर भी +9 ही आएगा. सो स्क्वायर होने के बाद इट डजंट मैटर कि क्या होने वाला है. बट इन टेक्स्ट बुक व्हाट इज गिवन, यू हैव द टेक्स्ट बुक विथ यू, राइट? सी, Sir, it is x2 minus x1 the whole square. हाँ, okay. So we will go as per the textbook only. Mostly they use x2 minus x1 only. So अगर चाहिए personally तो you can use x1 minus x2 also, but I will use this only. So this is the formula. ठीक है. अब इसमें x1 x2 क्या है, y1 y2 क्या है, तो see ये जो फर्स्ट पॉइंट है ना, ओके, फर्स्ट पॉइंट में x को लेंगे x1 एंड y विल बी y1, ओके. और जो सेकंड पॉइंट है इसमें इसको लेंगे x2 y2. समझ में आ रहा है x1 x2 क्या है और y1 y2 क्या है? तो आई विल पुट द वैल्यूज हियर. जैसे x2 क्या है 5 है, x1 क्या है 2 द होल स्क्वायर, प्लस y2 इज 3, y1 इज 4 द होल स्क्वायर. So square root of 5 minus 2 is 3 square. 3 minus 1 is -1 square. So ये मुझे मिलेगा 9 plus 1. So आंसर आया √10. ओके, ऐसा आंसर आएगा. आंसर कैन बी एनीथिंग. यहाँ पे मैंने रैंडमली नंबर्स लिए थे. ओके, ये समझ में आया मैंने क्या किया? एक पॉइंट को x1 y1 लेते और दूसरे पॉइंट को x2 y2. ओके, Sir, if the answer came like we can remove the square root. If suppose हाँ answer हाँ हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल आंसर अगर आया √25 तो आपको लिखना है 5. so we can write, huh? हाँ हाँ, यू हैव टू राइट. ठीक है. अच्छा, एक और डाउट अभी आपके दिमाग में आ सकता है यहाँ पे. देयर कुड बी वन मोर डाउट दैट अगर आपने इस फर्स्ट नंबर को x2 y2 ले लिया और इसको x1 y1 ले लिया तो क्या होगा? तो भी आंसर सेम ही आएगा. ठीक है, आप किसी भी कोई भी नंबर को x1 y1 ले सकते हो और दूसरे को x2 y2. ऐसा कोई जरूरी नहीं है जो पहले दिया है उसी को x1 y1 लेना है. ठीक है, आप कोई भी ले सकते हो, डजंट मैटर, सेम आंसर आता है. ओके, yes, distance formula समझ में आया? So that we can start with the exercise because exercise is based on this formula only. In the place of distance formula हम कभी-कभी यहाँ पे ऐसे लिखते हैं because we are finding the distance between AB, so I will write AB. Distance AB is equal to this. Understood? So बीच में साइन है, this will always be positive. Okay, चलो, so let us start with the exercise. Question number 1. There are 2 points given, 3, 5, 6, y, and you have to find the distance between the points. Okay, so you know that distance is the first point could take x1 y1, second point के लिए x2 y2. Write the points. Plus y2 minus y1 the whole square. Okay, put the values. यहाँ पे कोई यूनिट नहीं है तो you will write 5 units. Centimeter, meter is not given, so you will write 5 units.
सब क्वेश्चन 2 आई वांट यू टू डू इट फॉर होमवर्क. हम सब क्वेश्चन 3 करेंगे. -2, -5, 6, -20. ठीक है. So this is x1 y1, x2 y2. Distance is equal to, फॉर्मूला लिखना जरूरी है, x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square. 6 minus, see -2 है यहाँ पे, x1 is -2, 6 minus -2 the whole square plus y2 is -20 minus sign और फिर y1 is -5. See carefully what I have written. मिस्टेक मत करना साइंस की. यहाँ पे देखो ये बीच में ऑलरेडी साइन होती है माइनस, एंड फिर यहाँ पे भी माइनस साइन है फाइ के साथ. सो दोनों आएगा, ये माइनस साइन भी आएगी और ये फाइ की साइन भी आएगी. ओके, स्टेप बाय स्टेप करो, अंडरस्टैंड स्टेप बाय स्टेप. सो 6 माइनस माइनस विल बिकम प्लस, तो ये हो जाएगा 6 + 2 the whole square प्लस -20 minus minus will become +5 the whole square. Okay, so 6 + 2 is 8 square plus -20 + 5 is -15 the whole square. So 64 plus 225, because minus negative number का square positive ही होता है. The square of -15 will be 225. Square root of 289, that is 17. Sir, you told -15 square is plus 225. So why can't we square this -20 minus -5 the whole square first only to get +20 plus 5, 20 plus 5? Can we do it first? इसको होल स्क्वायर करेंगे. What are you saying? Sir, I am saying if Yeah. sir, if we this -20 minus -5 the whole square. If we do if we square it first only, so we will get na Without 20 plus एडिशन ऐसे नहीं कर सकते. जैसे 4 + 5 the whole square है अगर, तो आप 4 को अलग से और 5 को अलग से स्क्वायर नहीं कर सकते. आंसर गलत आएगा. आपको Yes, sir. पहले 4 + 5 करना है, 9 आएगा, और फिर 9 का स्क्वायर लेना है. समझ रहे हो? आंसर गलत आता है. मैं आपको करके भी दिखा सकता हूँ. जैसे देखो 4 + 5 the whole square है, ठीक है, तो क्या होगा 9 the whole square, that is 81. लेकिन अगर आपने अलग अलग कर लिया 4 स्क्वायर और 5 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 16 + 25, तो आपका आंसर आएगा 41, जो गलत है. अंदर के नंबर्स को पहले ऐड या सबट्रैक्ट कर देना होता है. ओके, डन. Now we'll do the question 4. Mixed fractions. Numbers are given in mixed fractions. You have to be very careful now in calculation. Okay, so first number is x1, y1, x2, y2. So इसका mixed fraction में solve करूँगा तो 2 6 are 12, 13/2, 4 3 are 12 plus 3 minus 15/4. Here 2 2s are 4 plus 1 5, so minus 5/2. 8 4s are 32, so 33/4. So this is my x1, y1, x2,
by 2. Is any doubts here? Here the denominators are same, so no need to take LCM. (33 minus 15), so 33 plus 15 हो जाएगा. Is everyone getting the answer same? Sub question 5. See here, you are getting √3 minus 3√3. What is √3 minus 3√3? √3 minus 3√3 is 3. 3. No. 27. No. So it is Can you repeat? Couldn't hear you.
Sir, just a second, I am calculating. Sir, I am getting the whole answer as 4 units. I mean, I have done the whole question only. Tell me what is root 3 minus 3 root 3. Sir, it would be 3 minus 2 into 3 into 3 plus 9 into 3. I am telling the expansion, sir. Why expansion? See, मुझे एक बात बताओ, what is 3 root 3 minus root 3? Sir, it is 12. 12. 3 root 3 minus root 3, 12. Yes, sir. 12 कैसे हो सकता है? हेलो, बेसिक सब्ट्रैक्शन है, क्यों कंफ्यूजन है यहाँ पे? Sir, it is 3. नो, क्या कर रहे हो आप लोग? बेसिक सब्ट्रैक्शन में मिस्टेक कर रहे हो. 3 root 3 minus root 3 माइनस ये रूट 3 है, मतलब दिस इज 1 root 3. कुछ नहीं होता है, मतलब 1 root 3 होता है. सो 3 root 3 में से रूट 3 जाएगा तो बचेगा 2 root 3. इट इज सो सिंपल. यू आर सब्ट्रैक्टिंग. आप लोग डिवाइड थोड़ी कर रहे हो. अगर आप 3 root 3 को रूट 3 से डिवाइड करते हो तो रूट 3 कैंसिल होता है एंड यू गेट 3 एज द आंसर. ये डिवीजन में होता है, सब्ट्रैक्शन में नहीं. जैसे आप 4x minus x करते हो, so this is 3x. In the same way, 3 root 3 minus root 3 is 2 root 3. So here also, यहाँ पे उल्टा है, root 3 minus 3 root 3, तो आपको आएगा minus 2 root 3. 4 minus 6 is minus 2. Now minus 2 root 3 the whole square. How to do minus 2 the root 3 the whole square? Minus 2 का square क्या होता है? 4. Minus 2 square is 4 and root 3 square is 3. ये भी मैंने बहुत बार बताया है. रूट 3 स्क्वायर, रूट के नंबर का जब स्क्वायर करते हैं तो रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाता है. When you are squaring the number which has a root 3 square, so root cancel, answer will be 3. 4 into 3 the whole square plus minus 2 square is 4. So 4 3s are 12. 12 the whole square plus 4. So 144 plus 4. अच्छा वेट, हमने स्क्वायर तो कर लिया है ना यहाँ पे. अगेन डोंट नीड टू टेक स्क्वायर, सॉरी. ये स्क्वायर कर दिया ना हमने. माइनस 2 का स्क्वायर 4 है और रूट 3 का स्क्वायर 3 है, सो वापस स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है. 4 3s are 12. 12 plus 4, that is 16. So root 16 is 4. So distance is 4. Units. Okay.
Next sum. Question number 2, the first one. The question says A is on x-axis. क्या बोला है? A एक पॉइंट है, ठीक है, एक जिसके कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे, is on x-axis. तो बताओ, अगर ये A x-axis पे है तो इससे क्या कंक्लूजन है? I had given you in the formula, if A is on x-axis means what? If A is on x-axis means y is 0. correct. तो जो ये पॉइंट होगा, A is on x-axis बोला है, means y की वैल्यू 0 है, ठीक है. और क्या बोला है? With abscissa 4. क्या बोला है? With abscissa. Abscissa बोला है. Abscissa का मतलब क्या होता है? Abscissa 4. Abscissa क्या होता है? Sir, abscissa means x. X, करेक्ट. तो मतलब x की वैल्यू 4 है. समझ रहे? देखो कैसे इंफॉर्मेशन दिया है. पहले बोला था a is on x एक्सिस, तो उससे मुझे मिला कि y 0 है, और विद एब्सिसा 4 मतलब x की वैल्यू 4 है. तो ये जो a पॉइंट है वो क्या हुआ? 4,0. a के x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 0 है. समझ रहे हैं कैसे मैंने इंफॉर्मेशन को डिराइव किया क्वेश्चन में से? a is on x एक्सिस, तो इससे पता चला कि y 0 है और एब्सिसा 4 है, मतलब x की वैल्यू 4 है. तो ये है मेरा पॉइंट A, ठीक है. और आगे क्या दिया है? B पॉइंट तो पूरा ऑलरेडी दे दिया अच्छे से. B क्या है? B इज -1, -12. ओके, तो 2 पॉइंट्स मिल गए. टेक दिस एज x1 y1 एंड दिस एज x2 y2. फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन A एंड B. Find the distance. What is the answer? What is the answer you're getting? I am getting the answer as 13 units. Correct, Veer, Krishna, correct. Others also, yes, you should get the answer as 13 units. नहीं आ रहा है तो मुझे पूछो. If any doubts, you can ask. Sir, we have to write units. Yes. Sir, instead of writing AB, can we write distance ka D? No, here they have given the names, na? AB. So you have to write AB. Kali, how did you get 10? Sir, I don't know my answer after the second last step is wrong. You did this correct, -1, -4, Yes. -12, -0. So you Yes. got -5 and -12. No, I got 3 and 4. 3. Yes. -1, -4 is -5. Okay. Okay, minus plus. Yes. Okay. Okay, sir, my mistake. Sorry. Okay. Yes, others. It's okay if you are making mistakes. Understand, learning is important here.
in classes. This is not an exam. This is learning. An exam, you have to be perfect. You don't have to make mistakes. But for that, you have to practice here thoroughly and honestly. Chalo, next sum. P is on y-axis. So P is on y-axis. अगर P y-axis पे है, that means x will be 0. Okay, information तो समझना है और उसके conclusion लिखना है. आगे क्या दिया है? Whose ordinate is 3. So ordinate 3 है. Ordinate क्या होता है? Ordinate होता है y. So y है 3. तो इसका मतलब पॉइंट P क्या हुआ? x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 3 है. पहले x लिखना है, याद रखना हमेशा पहले x then y. So point P क्या है? 0, 3. Okay, so point P is 0, 3. Point Q is already given 12, -13. ठीक है, so I will take this as x1, y1. And I'll take this as x2, y2. Sir, if we write by mistake y first and x first, the answer will come right. No, it will come wrong. So x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square. Done? Sir, it was by mistake. अच्छा, now we will do question number 6. जो same है वो मैं करवा रहा हूँ आपको. Simple ones. Question number 6. Read question number 6. P is a point on x-axis. So P is on x-axis. P is on x-axis. मतलब y0 हुआ. Correct? And आगे क्या बोला है? With abscissa -6. Abscissa -6. मतलब x की वैल्यू -6 है. So what is point P? Point P is -6, 0. सही है ना? And Q is given as 2, 15. Find the distance PQ. This will be the last sum for today. Find this value of PQ first.
यस, ए और बी, पहले सब में ए और बी दिया था, अभी यहाँ पे पी और क्यू दिया है, कभी एक्स और वाई, कुछ कुछ भी दे सकते हैं, अल्फाबेट्स कुछ भी हो सकते हैं, एनी नेम कैन कम. So your answer for PQ is, distance between PQ is 17 units. Okay. That's it for today. Goodbye to all of you.